हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज है डे 173 और आज की टीचिंग को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। मान लो आपको कोई सामने से आके कहता है कि आप इसमें अच्छे नहीं हो, आप ये नहीं कर सकते हो, तुम ये करने के लिए बने ही नहीं हो, या ये कह दे कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत सुपर्ब हो, तुम्हारा ये काम बहुत अच्छा है, तुम जो करते हो वो बहुत अच्छा करते हो। इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि कोई भी आपके बारे में चाहे आपकी बुराई करे, चाहे आपके बारे में अच्छा कहे आप ही के साथ, तो क्या आप तुरंत उस बात को मान लोगे? क्या आप तुरंत ये मान लोगे कि अगर कोई आपको बुरा कहता है तो जो वो कह रहा है कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तुम इसमें अच्छे नहीं हो, तुम उसमें अच्छे नहीं हो, ये फील्ड तुम्हारी नहीं है, कुछ भी कह दे, है ना, तो आप उसको क्या तुरंत मान लेते हो कि जो ये कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है? अब या वो आपके बारे में ये कह दे कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम देखने में बहुत अच्छे हो, तुम ये काम बहुत अच्छे से करते हो, तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, तुम्हारा बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, क्या आप उस बात को एकदम से मान लोगे कि जो आपके बारे में सामने वाला अच्छी बातें बोल रहा है वो बिल्कुल सही है? तो मेरे हिसाब से हम नहीं मानते हैं। आपको चाहे कोई कुछ भी कह दे, चाहे आपको क्रिटिसाइज़ करे वो, चाहे वो अप्रिशिएट करे, हम तब तक उस चीज़ को सच नहीं मानते हैं जब तक कि हम वो खुद नहीं मानते हैं। ठीक है, अगर मान लो कोई मेरी बुराई करता है, ठीक है, मेरे पास आके मेरी बुराई करता है और मुझे कहता है कि तुम अच्छी नहीं लग रही हो, तुम ऐसे नहीं हो, तुम वैसे नहीं हो, कुछ भी कहता है अंदर, जब तक मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, सेल्फ लव की कमी है, या मैं खुद अंदर से कहीं ना कहीं अंदर से मैं ये मानती हूँ कि सच में कि मेरी इस चीज़ में कमी है और सामने से भी मुझे वही मिलता है कि तुम में ये कमी है, तो मैं एकदम से वो बात मान लूँगी। पर अगर मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, मुझ में सेल्फ लव बहुत भर भर के पड़ा हुआ है, मुझे पता है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, सामने वाला जो कुछ कह रहा है वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो ऑब्वियसली मुझे उस बात का फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। और दूसरी तरफ अगर कोई मेरे बारे में आके अच्छा कहता है, मुझे बहुत अच्छा बोलता है, मेरी बहुत प्रेज़ करता है, तो जो कुछ भी वो मेरे बारे में अच्छा कहेगा, मैं तब उस बात को एक्सेप्ट करूँगी जब मैं अंदर से जानती होंगी कि नहीं, सच में ये बात तो मुझ में बहुत ख़ास है ना। पर अगर मुझे अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होगी, सेल्फ लव की कमी होगी, सामने से आके आपकी कोई 100 तारीफ़ें क्यों ना कर दे, आप तब भी खुश नहीं होंगे। हो सकता है चंद मिनटों के लिए आपके चेहरे पे थोड़ी स्माइल आ जाए या आपको अच्छा लगे, पर बाद में अगेन आप फिर से वैसे ही हो जाओगे। तो ये जो मैंने अभी आपको समझाने के लिए बताया, ये कहने का मतलब ये है कि जब तक हम अपने बारे में कुछ धारणाएं नहीं बनाते हैं, जब तक हम खुद के बारे में खुद को नहीं जानते हैं कि मुझ में एक्चुअल में क्या अच्छा है, एक्चुअल में मुझ में कौन कौन सी कमियां हैं, मुझे कौन कौन सी चीज़ें इम्प्रूव करनी है, तब तक आपके सामने कोई कुछ भी कह दे, कुछ भी आपके बारे में अच्छा कहे या बुरा कहे, तब तक आप उस चीज़ को ना तो एक्सेप्ट करोगे और ना रिजेक्ट करोगे। समझ रहे हो? मतलब हमारे अंदर हम अपने बारे में क्या सोचते हैं वो मैटर करता है मेन। तो जब भी आपको कभी भी नेगेटिव फील हो, आप खुद को क्रिटिसाइज़ करो, ठीक है। मैंने अभी तक यही सीखा है कि लोग हमें इतना नहीं कुछ बोलते हैं, लोग हमें इतना कुछ क्रिटिसाइज़ नहीं करते हैं, उनका करने का तरीका अलग होता है, मतलब वो करते भी हैं तो भी हमें ना कभी कभी उन बातों का फ़र्क ही नहीं पड़ता है। कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल देता है, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता, और कोई छोटी सी बात बोलते हैं और हमें वो बहुत चुभ जाती है, मतलब इतनी चुभ जाती है कि हम रोते रहते हैं उस चीज़ के पीछे कि इसने मुझे ऐसे बोल दी, क्योंकि अंदर से कहीं ना कहीं हमें पता है कि सच में ये चीज़ सच है। पर अगर हमें पता होगा कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, तो कोई कुछ कह ले फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आज की टीचिंग में रॉन्डाबन यही कहती है कि जब भी आप खुद की आलोचना करें, खुद को क्रिटिसाइज़ करें, है ना, तो वो जो नेगेटिव विचार आपके माइंड में है उनको बाहर निकाल दीजिए, खुद को अपने बारे में याद कराइए, उसी टाइम खुद को याद दिलाइए कि आप कौन सी चीज़ें में बहुत बेहतरीन हो, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप में यूनिक हैं, जो आपको यूनिक बनाती हैं, है ना। तो आपको वो याद दिलाना है और अपनी अच्छाइयों पे अपना ध्यान केंद्रित करना है। मैंने आपको कहा ना कि बाहर दुनिया वाले क्या आपके बारे में कहते हैं, आपको तब तक वो फ़र्क नहीं पड़ता है जब तक कि आपके अंदर आप खुद के बारे में क्या सोचते हो, ठीक है। इसलिए अपने ऊपर काम करना है,
अब देखो, कोई कुछ भी कह ले, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपको खुद को पता होना चाहिए कि मैं एक्चुअल में क्या हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। इसलिए आपका अपना फ़ोकस अपनी अच्छाइयों की तरफ होना चाहिए, क्योंकि जब आप अपनी अच्छाइयों के बारे में सोचेंगे तो आप अच्छा फ़ील करोगे, आपके अंदर वो सेल्फ़ लव आएगा, आपका वो जो खोया हुआ सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है वो वापस फिर से आएगा। आप जो एक्चुअल में हो, आप खुद को वैसे एक्सेप्ट करना शुरू करोगे, आप खुद को एक्सेप्ट करोगे, आप खुद को प्यार करोगे। आपको मतलब एक होता है ना कि हम ना खुद को ही प्यार नहीं करते, हम क्या दूसरों से एक्सपेक्ट करेंगे कि कोई मुझसे प्यार करे। जब आप खुद को ही प्यार नहीं करते हो, हम खुद के लिए इतने क्रूअल हो जाते हैं ना। हम सबसे ज़्यादा मतलब आज तक मैंने एक बात नोटिस की है खुद में भी, कि सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ मैं ही खुद को करती हूँ। कोई और करे ना करे, मैं बहुत हूँ खुद के लिए, मैं ही खुद को क्रिटिसाइज़ करती रहती हूँ। हर चीज़ में मुझ में ये कमी है, वो कमी है, मेरा सारा ध्यान उसी में रहता है कि मुझ में क्या गलत है, मुझे कहाँ इम्प्रूव करना है। कहीं कहीं पे ये अच्छा भी है कि हाँ, इससे मुझे अपनी कमियां पता चलती हैं, मुझे ये पता चलता है कि मुझे क्या इम्प्रूव करना है। पर अगर मेरा सारा फोकस हमेशा ही इस बात पे रहेगा कि मुझ में ये गलत है, ये गलत है, मैं यहाँ पे अच्छी नहीं हूँ, मैं वहाँ पे अच्छी नहीं हूँ, एक पॉइंट ऐसा आता है सेल्फ़ कॉन्फिडेंस ज़ीरो हो जाता है। ज़ीरो मतलब ज़ीरो, और उसको अगेन फिर से उठाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए आज की टीचिंग बहुत अच्छी है, बहुत स्पेशल है, और इसलिए आज की टीचिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि रोंडा बहन हमें यही कह रही हैं कि अपनी अंदर की जो यूनिकनेस है, जो कि आपको स्पेशल बनाती है, जो कि आपको सबसे अलग बनाती है, जो कि आपको एक बेहतरीन इंसान बनाती है, उनको याद करो, उन पे अपना ध्यान लगाओ, फोकस ऑन योर गुड साइड, अपनी अच्छी चीज़ों पे फोकस करो। और जब आप खुद को प्यार करना शुरू करोगे, जब आप खुद को एक्सेप्ट करना शुरू करोगे, आपको बाहर से मिले ना मिले आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसका। जब आप अंदर से खुद को बहुत ही कंटेंटेड फील करोगे ना, ऑब्वियसली आपको वो बाहर से भी मिलेगा, क्योंकि अंदर वो चीज़ है। जब तक अंदर नहीं होगी, आपको बाहर से वो चीज़ नहीं मिलेगी। इसलिए अंदर अपने इनर वर्ल्ड पे काम कीजिए, और हमेशा खुद के लिए काइंड रहिए। बी काइंड फॉर योर सेल्फ। हम खुद के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब क्रूअल हो जाते हैं, रूड हो जाते हैं खुद पे। इसलिए खुद के प्रति दयालु रहें, क्योंकि आप इसके हकदार हैं। खुद को हमेशा अच्छा फील करवाएं, खुश रहें, वो सब चीज़ें करें जो आपको पसंद हैं, बस प्रोवाइडेडली वो चीज़ें आपको इन फ्यूचर कुछ हार्म ना करें या किसी और को हार्म ना करें, ठीक है। और दूसरा ये कि अपने जो आपके अंदर का जो छिपा हुआ बच्चा है ना, उसको हमेशा जगाए रखें। जब हम बचपन में छोटे थे तो हम कितने खुश होते थे, अब क्यों नहीं हो पाते हैं। इसलिए अपने उस छोटे से बच्चे को हमेशा उसको खुश रखें। मन कर रहा है आइसक्रीम खाने का, जाओ खाए आओ। जो आपका वो इनर चाइल्ड का है वो करो। उसका मन डांस करने का कर रहा है, कर लो। उसका मन गाने का कर रहा है, गा लो। उसका मन आइसक्रीम खाने का कर रहा है, खिला दो उसको आइसक्रीम। उसको खुश रखो। उसको हम ना टोका टाकी करते रहते हैं, हमारा मन करता है ये करने का, अंदर से हम बोलते हैं नहीं अब तो इतनी बड़ी हो गई है, ये करेगी, लोग क्या कहेंगे। और जब आप अपने बच्चे को ना वो चुप करवा देते हो, उसको डांट देते हो ना, एक टाइम ऐसा आता है वो आपसे इतना डरता है कि वो बोलता ही नहीं है। जैसे होता है ना, सहमा सहमा सा रहता है वो। और जब वो सहमा सहमा सा रहना शुरू करता है, आप अंदर से ना आप दुखी होना शुरू हो जाते हो। आपको कहीं भी खुशी नहीं मिलती है। भीड़ में भी आप खुद को अकेला पाओगे, इवन उन लोगों के बीच में भी जो आपको बहुत प्यार करते हैं, जो आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, प्रेज़ करते हैं, पर फिर भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए खुद को ही प्रायोरिटी पे रखो। आप जब तक हो तब तक ये दुनिया है, तब तक ये रिश्ते हैं। इसलिए खुद को सबसे पहले प्रायोरिटाइज़ करो। जब तक आप हो तब तक ही सब कुछ है, ठीक है। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई टीचिंग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, खुद को खूब सारा प्यार कीजिए, खुद को खूब सारा प्यार कीजिए। जो मन करता है वो कीजिए, किसी को माफ़ करना है वो कर दीजिए। और आज मैं कहूँगी कि खुद से माफ़ी मांगिए। सबसे पहले खुद को माफ़ कीजिए, बाकियों को आज छोड़ दीजिए। किसी की परवाह नहीं करनी है आज के दिन। खुद पे सारा फोकस कीजिए। खुद के लिए एक लव लेटर लिखिए, क्योंकि आपने खुद को तो कभी पूछा ही नहीं, खुद को दुखी करके रखा है। आज बनाइए खुद को, लव लेटर लिखिए खुद के लिए एक, ठीक है। और दूसरा, खुद से माफ़ी मांगिए,
क्योंकि आपने खुद को बहुत क्रिटिसाइज़ की है, बहुत ज़्यादा। अगर आज आपकी कोई दयनीय स्थिति है ना, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके ही कारण है। इसलिए सबसे पहले खुद को माफ़ कीजिए, खुद से माफ़ी मांगिए, अपने अंदर के उस छोटे से बच्चे से माफ़ी मांगिए जिसको आप हमेशा डरा धमका के डांट के चुप करवा देते थे। ठीक है, आज खुद पे काम कीजिए। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई टीचिंग के साथ। खुश रहिए, खूब सारा प्यार कीजिए खुद को। Happy birthday to all the beautiful people who was born on this beautiful day. Happy birthday dear, stay happy, stay blessed. सबका मंगल हो। और मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और बाकी लोगों के साथ दिल खोल कर इन वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल।